क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 18वां इतवार है। समाज में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति मन में यह सोच रखता है कि उसे अमीरी की जिंदगी जीनी है और उसे हासिल करने के लिए वो खूब मेहनत करता है। चाहता है कि उसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, चाहता है कि उसके पास बहुत पैसे हो, बड़ा सा मकान हो, करोड़ों की संपत्ति हो और लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करता है। और उसे पाने के लिए बहुत बार इंसान बहुत कुछ कर लेता है, खूब मेहनत करता है, प्लानिंग करता है। कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ लोग विदेश जाकर भी पैसे कमाने लगते हैं। जब इंसान धीरे धीरे अमीर होते जाता है, वो आध्यात्मिक जीवन में उतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। आध्यात्मिक जीवन उसका धीरे धीरे से कमजोर पड़ जाता है। जैसे जैसे इंसान पैसे और धन दौलत पर इच्छा जताता है, आशा जताता है और उसमें मजा लेने लगता है, धीरे धीरे से आध्यात्मिक जीवन कुंठित हो जाता है। उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उस पर उसे ज्यादा रुचि नहीं लगती है। जैसे जैसे पैसे ज्यादा होने लगते हैं, उसकी रुचि बढ़ जाती है, तब आध्यात्मिक जीवन में रुचि कम हो जाती है। जैसा कि मिस्सा बलिदान, रोजरी, बाइबल पढ़ना, इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है। ऐसे लोगों के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ बहुत महत्व रखता है। आज के पहले पाठ में उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, लालच, लोभ इंसान को धन इकट्ठा करने के लिए मजबूर करता है। लालच के सामने वो सारा रिश्ता भूल जाता है। यहां तक कि जो लालच रखता है, लोभ रखता है, वो इंसान एक तरह का डेंजरस लाइफ जीता है, खतरनाक लाइफ जीता है कि उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं रहती है। कुछ इसी प्रकार की एक घटना प्यारे भाइयों और बहनों मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक बार जॉनी एक दूर शहर में चला जाता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वह शहर एक पहाड़ के नीचे बसा हुआ था। वहां के लोगों को वह नहीं जानता था, वहां के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जैसे उस शहर में, उस सिटी में पहुंच जाता है, एक अजीब सा चीज जॉनी देखता है कि उस शहर में, उस सिटी में कहीं भी लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। हालांकि सबके घर खुले हुए थे, लाइट जल रहे थे, पंखे चल रहे थे और घर के रेफ्रिजरेटर्स में, डाइनिंग हॉल में खाना रखा हुआ था। यहां वहां देखता है दुकानें खुली हुई है, दुकान के सारे सामान डिस्प्ले हुए हैं, परंतु लोग नहीं है। लोग उस शहर के ठीक सामने जो पहाड़ थे, उस पहाड़ के ऊपर सब के सब जमा हुए थे। और इसे देखकर जॉनी कुछ सोचने लगता है। उसके मन में एक कीड़ा आ जाता है कि मस्ती करने का कीड़ा। वो घर घर जाके थोड़ा थोड़ा सा खाना निकाल कर खाने लगता है। बाहर सड़क पर आकर देखता है कि शराब की दुकान भी खुली हुई है, वहां जाकर थोड़ी सी शराब भी पी लेता है। दुकान दुकान जाकर जो भी अच्छी चीजें हैं उसे देखता है, कुछ खाता है। और जो ड्रेस के दुकान थे, वहां जाकर कुछ ड्रेस निकालता है, ट्राई करता है, बड़ा मस्ती करता है। और साउंड बॉक्स का दुकान था, वहां जाकर डीजे चलाता है, डांस करने लगता है, बड़ा मजा आता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, देखता है कि लोग पहाड़ पर से उसे चिल्लाते हैं, उसे पुकार रहे हैं, उसे कुछ कह रहे हैं।
लोग दूर से यह कह रहे थे कि तुम वहां से भाग जाओ, वहां कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यह थी कि उस शहर के चौराहे पर एक बड़ा सा बॉम्ब रखा हुआ था और लोग कह रहे थे कि वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है, तुम भाग जाओ। परंतु जॉनी इसकी परवाह नहीं करता है। जॉनी देखता है कि बैंक भी खुला हुआ है। बैंक के अंदर जाता है, खूब सारा ढेर सारा पैसे निकाल कर बाहर ले आता है और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर उसे उड़ा देता है, हवा में उड़ा देता है। जैसे ही नोटों की गड्डी ऊपर जाते लोग देखते हैं, लोग बॉम्ब को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। पहाड़ से नीचे सबके सब दौड़कर नीचे आते हैं और उसके बाद जॉनी को खूब पीटते हैं, उसे डांटते हैं, उसे शहर से भगाते हैं। जैसे ही जॉनी शहर के बाहर चला जाता है और लोग नोटों की गड्डी इकट्ठा करने लगते हैं, तभी जो चौराहे पे बॉम्ब रखा हुआ था फट जाता है, सबके सब मर जाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज के सुसमाचार में कहते हैं, ये मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुमसे ले लिए जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो अब किसका होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सांसारिक सुख और धन संपत्ति हमें ईश्वर से दूर करता है। सांसारिक सुख और धन संपत्ति हमें ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए यीशु कहते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वही प्रभु संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 21 में कहते हैं, जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे हृदय में सांसारिक चीजें भरी हुई हो तो हम ईश्वर के लिए हमारे हृदय में ज्यादा जगह नहीं दे पाएंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोभ और लालच से हम लोगों को भी भूल जाते हैं, हम रिश्तों को भूल जाते हैं, संबंधों को भूल जाते हैं, घर परिवार वालों को भूल जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है। हम लोभ के कारण स्वार्थमय जीवन बिताने लगते हैं और इसका उल्लेख प्यारे भाइयों और बहनों आज के सुसमाचार में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे ही वो धनी व्यक्ति, उसके पास बहुत सारा जो दान मिला था, उसे पाने के बाद वो क्या कहता है? वो कहता है, अपने भंडार तोड़कर बड़ा करूंगा और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा। ये वो नहीं सोचता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा दान हो गया है, मैं रिश्तेदारों को दे दूंगा, मैं अपने दोस्तों को दे दूंगा, मैं अपने पड़ोसियों को दे दूंगा। ऐसा नहीं करता है, वो लालच का जीवन बिताता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु हम लोगों से कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 में, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, वहां मोर्चा लगता है और चोर सींग लगाकर चुराते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम उदार मन के बन जाएं, क्योंकि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं कि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, हम मसीह के संतान हैं। कहते हैं कि आप मसीह के साथ जी उठे हैं, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हमें सांसारिक चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने बच्चों से कभी यह सवाल करें कि बेटा, तुम्हारे पापा का प्रायोरिटीज क्या है? क्या आपका बेटा, आपकी बेटी यह कह पाएगा कि माय डैड्स प्रायोरिटी इज हिज फैमिली, या यह कहेगा कि माय डैड्स प्रायोरिटी इज हिज बिजनेस? क्या मम्मी से पूछने पर क्या बच्चे मम्मी के बारे में यह कहेंगे कि माय मम्मीज प्रायोरिटी इज हर फैमिली और समथिंग एल्स? क्या अगर हम अपने मम्मी पापा से यह पूछेंगे कि आपका बेटे का, आपका बेटी का क्या प्रायोरिटी है,
क्या मम्मी पापा अपने बच्चों के प्रायोरिटीज बताने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाएंगे? प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने लिए धन इकट्ठा ना करें, हम उदार मन के बने, क्योंकि प्रभु यीशु संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर और हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी। तो आइए हम उदार मन के बनकर ईश्वर के राज्य के लिए योग्य बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन।